ये देख बेटा, मैंने तेरे लिए ये लड़की देखी है। कैसी है? तुझे पसंद तो है ना? मम्मी, ये तो कमला है। ये हमारी नौकरानी है। मैं नौकरानी से शादी करूंगा। पर क्यों? तो उससे शादी क्यों नहीं कर सकता? अरे तुझे ऐसी तो लड़की चाहिए थी। देख बेटा, कमला के अंदर वो सारे गुण हैं जो एक अच्छी पत्नी के अंदर होने चाहिए। अरे वो हमारे पूरे घर का ध्यान रखती है, तेरा मेरा। उसे हमारे घर की छोटी छोटी चीजों के बारे में पता है। जब भी मैं उससे मंगवाती हूँ ना, मुझे तुरंत लाकर दे देती है और पूरे दिन हमारे हाथ के इशारों पर घूमती है। तो इससे अच्छी पत्नी तुझे कहाँ मिलेगी? मम्मी, आप पागल हो गए हो क्या? आप क्या बोल रहे हो? मैं इस कमला से शादी करूंगा? ये हमारे घर की नौकरानी है। आप आपको पता है आप क्या बोल रहे हो? अरे सारा गांव समाज रिश्तेदारी क्या बोलेंगी? सब हंसेंगे मेरे ऊपर। अरे कोई नहीं हंसेगा, क्योंकि मैंने सबसे बात कर ली है। तेरी बुआ जी से मेरी बात हो गई है, तेरी मासी से मेरी बात हो गई है। वो तो वेट कर रहे हैं कि मैं कब उन्हें शादी की डेट बताऊं। और देख बेटा, मैंने पंडित जी से भी बात कर ली है। अगर तू कहे तो मैं डेट फिक्स कर देती हूँ। बस तू एक बार हाँ कर दे। मैं एक काम करती हूँ, मैं तेरी बुआ के पास फोन कर देती हूँ। अरे मम्मी रुको, आप रुको। बुआ और मासी से तो मैं बात करता हूँ। मुझे लगता है ना आपका दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे इस नौकरानी से शादी करूंगा मैं। क्यों? तू नौकरानी से शादी क्यों नहीं कर सकता? भूल गया उस दिन जब मैंने तुझसे पूछा था तो तूने क्या कहा था? आंटी जी, ये लीजिए चाय। और आंटी जी, मेरे हाथ की कब तक चाय पीते रहोगे? भाई की शादी नहीं करोगे क्या? शादी तो करूंगी बेटा। अब तो ये भी पूछ रहा है कि तू शादी करेगा कब? अरे कैसी पत्नी चाहिए तुझे? माँ, शादी कर लूंगा। मैंने कब मना किया शादी के लिए? और हाँ, अगर आप आज मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे कैसी लड़की चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैसी लड़की चाहिए। मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो मेरा ध्यान रख सके, मेरी छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखे, आपकी और पापा दोनों की सेवा कर सके, आपकी दवाइयों का, खाने का, हर चीज़ का ध्यान रख सके। पता है, उसको घर का सारा काम करना आना चाहिए। चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, जॉब करती हो या ना करती हो, इवन वो घर से बाहर भी ना जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अनपढ़ है चलेगी। बस मुझे लड़की ऐसी चाहिए जो अपना घर में रहे, एकदम नौकरानी की तरह काम करे, घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना पीना, हर चीज़ का ध्यान रखे। बस मुझे ऐसी लड़की चाहिए। अब तू बता मुझे, तूने बोला था ना कि तुझे बिल्कुल नौकरानी की तरह पत्नी चाहिए, तो ढूंढ दी मैंने तेरे लिए। अरे क्या कमी है उसके अंदर? अगर वो हमारे घर में काम करती है तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो और भी अच्छी बात है। अरे इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही है, हमारे पूरे घर के बारे में जानती है, तेरे बारे में जानती है, मेरे बारे में जानती है। और तुझे पता है, जब मैं कभी बीमार हो जाती हूँ ना, तो वो मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। मेरी दवाइयों का, गोलियों का, खाने पीने का, सबका ख्याल रखती है। और तेरा तेरा कितना ध्यान रखती है? तेरे कपड़े धोना, प्रेस करना। जब भी तू उसे आवाज लगाता है ना, तो वो तुरंत भागी चली आती है। तेरे कहने से जो तेरा मन करता है तो उससे बनवा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि तुझे क्या पसंद है क्या नहीं। तो बस मुझे लगा कि कमला तेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, तो मैंने ढूंढ दी। अब कर ले तो उससे शादी। माँ, मैं समझ गया आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो। नौकरानी और बीवी में बहुत फर्क होता है। मैं गलत था। मैं बीवी नहीं, मैं नौकरानी ढूंढ रहा था। और नौकरानी का काम होता है घर की साफ सफाई करना, हमारे लिए खाना बनाना, सबकी देख रेख करना। पर मैं गलत था। मैं बीवी और नौकरानी में फ़र्क नहीं कर पाया। इसीलिए मैं बीवी की जगह नौकरानी ढूंढ रहा था। और आप जो मुझे समझाना चाह रहे हो ना, वो मैं अच्छे से समझ गया। और आज के बाद मैं गलती कभी नहीं करूँगा। देख बेटा, मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था। मैं बस तुझे इतना ही समझाना चाहती हूँ कि हर किसी के काम अलग अलग होते हैं। नौकरों के काम अलग होते हैं और घर वालों के काम अलग। जो जगह पत्नी की होती है वो नौकरानी कभी नहीं कर सकती। पत्नी
का काम होता है अपने पति के सुख दुख में उसका साथ देना, उसके साथ खड़े रहना। और तू हर कोई काम नौकरानी को थोड़े ना बोल सकता है। मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा औरतों की इज्जत करे। देख, मैं हमेशा तेरे साथ नहीं रहूंगी, मैं आज हूँ कल ना रहूं। अरे मैं भी तो चाहती हूँ ना कि तुझे ऐसी जीवन संगिनी मिले जो हर वक्त तेरे साथ खड़ी रहे। लेकिन तू जब भी औरतों के बारे में इस तरह से बात करता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख बेटा, जो भी लड़की तुझसे शादी करेगी वो अपना सब कुछ छोड़ कर आएगी। किसके लिए? तेरे लिए। और अगर तू ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो भला और कौन करेगा? अरे जब वो तेरे साथ हर पल खड़ी रहेगी तो वो भी तो चाहती है ना कि तू उसकी इज्जत करे या तू उसका सम्मान करे। लेकिन जब तू ही उसका सम्मान नहीं करेगा तो भला कौन करेगा? इसलिए आगे से कभी ऐसी बात मत करना। ठीक है माँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। मैं सच में आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। आपने बिल्कुल सही कहा, जो जगह जीवन में बीवी की होती है वो नौकरानी कभी नहीं ले सकती। देख, अगर तुझे मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो अपनी माँ को माफ कर देना। माँ आप कैसी बात कर रहे हो? अब माँ माफ़ी मांगते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती है। आप मुझे डांट भी लगा देते, मुझे थप्पड़ भी मार देते तो भी कोई बात नहीं है। आप मेरे भले के लिए कर रहे हो जो भी। तो ठीक है, अब तो मैं अपनी पसंद से तेरे लिए बहू ढूंढ दूं। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। कमला बेटा, मुझे माफ कर देना, पर मैंने अपने बेटे को समझाने के लिए ये सब किया था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं मीम साहब, मुझे बुरा नहीं लगा। आपने अपने बेटे को बिल्कुल सही समझाया है। मैं आपके घर में तो नौकरानी का काम करती हूँ, पर मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ ना। ठीक है बेटा,